मुझे तो देखिए, इलेक्शन कराने में लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व, वो किसी एक पार्टी तो है नहीं, वो सब देखते हैं। और मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं कि आज के जमाने में हर किसी के जेब में मोबाइल फोन है, कोई सांस भी लेता है तो मोबाइल में कैद हो जाता है, कोई किसी के कंधे पे हाथ रख दे तो पकड़ा जाता है, कोई किसी को चूटी काट ले तो पकड़ा जाता है। तो ये तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, अगर जरा भी कोई गड़बड़ करेगा तो मोबाइल पर कैद होगा और टीवी पर दिखने लगेगा। वो बीच बीच में उन्होंने कुछ मौके ऐसे देखने की कोशिश की कि यहां हमने पकड़ लिया कोई चोरी, या उनको लगा कि शायद कुछ हो रहा हो। सासाराम में एक ट्रक निकला, उनको लगा इसमें बक्से हैं, इसमें ईवीएम है, तो बहुत हंगामा मच गया, मारपीट की नौबत वहां पर आ गई। जिलाधिकारी को मौके पर आना पड़ा, ट्रक नेताओं के सामने विपक्ष के उन्होंने ट्रक रुकवाया, खुलवाया, बक्से उतरवाए, सारे बक्से खाली थे, कहने के लिए कुछ नहीं था किसी के पास। अब सीसीटीवी बंद हो रहा है साहब, स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो रहा है, पता लगा सीसीटीवी तो चल रहा है, जिस टीवी पर आप फीड देख रहे हैं वो टीवी का रिमोट आपने नहीं दबाया तो वो टीवी थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन इसको बार बार एक बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश चुनाव में होती रही। अब तो पार्टियों में टीवी के कई पत्रकार जो है वो नेता की भूमिका, उनको तो पता है कि अलग अलग टीवी पे भी कई बार कलर अलग अलग दिखता है, तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा दर्शन जैसा लगता है। लेकिन जो काम विपक्ष इस वक्त कर रहा है, आप पॉजिटिव एनर्जी की बजाय नेगेटिव एनर्जी पर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गलती कोई मिल जाए और हम अपनी गलती छिपा लें, इस पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि सब फुल प्रूफ हो गया, बहुत सी गड़बड़ियां हैं। अभी परसों हमारे यहाँ बीएलओ से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सर बहुत परेशानी है, एक एक आदमी को पूरे में जाना पड़ा है, और लोग हमें मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो हर जगह एसआईआर के लिए वो फॉर्म लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि उसका आप लाभ लें, आप अपने लोगों को लगाएं, ज्यादा अच्छे से वो काम करें। पहले भी लोग चुनाव में अपने लोगों का नाम लगवाते थे, दूसरा बन गया तो कटवाते भी थे। लेकिन अब आप इसको कहें कि ये वोट चोरी हो गई, इसका मतलब कि आपको पता है कि अब आप जमीन पर लड़ने की स्थिति में नहीं है, और ये आपके कार्यकर्ता को हताश भी करता है। कांग्रेस की स्थिति देखिए, 5 सीटों पे आगे, उसमें से चेनारी वाल्मीकि नगर है, सिर्फ 200 वोट से आगे। चेनारी में 200 वोट क्यों बढ़ा दी? 4 है, चार में से इसमें 5 दिखा रहे, चुनाव आयोग 5 दिखा रहा है, अभी हो गया होगा, चुनाव आयोग 5 दिखा रहा है। उसमें जो चेनारी है वो सिर्फ 260 वोट से आगे है, और वाल्मीकि नगर है वो 575 वोट से आगे। तो ये भी, और अभी काउंटिंग बाकी आते से ज्यादा उसकी, तो ये सीट भी कांग्रेस से जा सकती है। 7वें नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है। आज कोई राहुल गांधी से पूछे कि उन्होंने 16 दिन बिहार में क्या किया, जो मुद्दा उन्होंने बताया, वोटिंग से एक दिन पहले आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के चुनाव की चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, क्या हुआ उसका? सर, राहुल गांधी को मालूम भी तो होना चाहिए कि आज काउंटिंग का डे है। आज शायद उनको पता भी होगी, आप पूछेंगे कैसे, कहां है काउंटिंग हो रही है, कहां है, आपका कोई एक्सेस है, कहां है? वो किसी ने अभी अच्छा लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे कि इन नतीजों का राहुल गांधी के लिए सबक यह है कि राहुल जी मुद्दों की राजनीति करें और हो सके तो भारत में करें, वापस आए, हो सके तो भारत में करें। 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी आगे है, वो डिसाइसिव मैंडेट से आगे है, हजारों वोटों से आगे है, तो वो 5 सीटें वो डेफिनेटली जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, उसका डेटा आ गया है। रजत जी, आप देखिए, ये क्यों हम कह रहे हैं अहंकार की और ये एरोगेंस की भी एक किस्म से हार है। असदुद्दीन ओवैसी ने चाहे अपनी राजनीति के लिए जो भी 6 सीट मांगी, 6 सीट आपने उनको नहीं दी। 5 सीट पर अभी एमआईएम जो है वो आगे चल रही है, सीमांचल की आमौर, कोचाधामन, बायसी, जोकीहाट, ठाकुरगंज, 5 सीट पर तो वो आगे चल रही है, और बाकी सीटों पर 6 सीट पर वो जेडीयू बीजेपी को आगे कर चुकी है। सौरभ जी, इसमें भी बहुत अच्छी बात है अपने कही। एक तो पहले मैं स्वीकार करूं कि मैं ये मान रहा था कि ओवैसी राहुल गांधी और तेजस्वी के आगे मुसलमानों में नहीं चलेंगे, तो मैं गलत साबित हुआ। लेकिन इस गलत साबित होने का परिणाम सोचिए, सोनिया जी गाजा पर लेख लिखती हैं, प्रियंका जी करीब 1 दर्जन से अधिक पोस्ट करती हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अंत में जो तेलंगाना कर्नाटक में मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के पीछे था, बिहार में ओवैसी उसको हरा देते हैं। इसका मतलब कि आप जिसको कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि धन भी जाए धर्म भी जाए, तो अब उस अवस्था में कांग्रेस पहुंच रही है। जेडीयू के भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे, उसमें से 2 आगे चल रहे हैं। और एक और फ्रेंडली फाइट वाली खबर आ रही है, 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी और 11 सीटों में एनडीए आगे चल रही है। तो ये जो फ्रेंडली फाइट वाली बात कह रहे थे, जहां कांग्रेस और आरजेडी के लोग आमने सामने थे, या कांग्रेस या लेफ्ट के लोग आमने सामने थे, वो जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर नुकसान हो रहा है। और राघोपुर से भी खबर मिल रही है, राघोपुर में एक बार फिर तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं, लेकिन वोटों का मार्जिन अभी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कभी आगे कभी पीछे तेजस्वी यादव हो रहे हैं। इसलिए राघोपुर में जो उनकी अपनी ही सीट है, जहां से उनकी लॉन्चिंग हुई, जहां से उनके पिता और माता जीतते रहे,
उस सीट पर उनके लिए मुश्किल हो रही है और वहां पर तेजस्वी यादव बुरी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती के बाद प्राची अगर राघोपुर से 585 वोट से आगे हैं और कभी कुछ 100 वोट से पीछे हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज है जो लेना चाहिए अगर उनको वाकई में आगे अच्छी राजनीति करनी है। आप फ्रेंडली फाइट वाली बात फ्रेंडली फाइट क्यों कह रहे हैं बार बार अब तक भी? अब तो सुसाइडल फाइट कह सकते हैं ना उसको। सुसाइडल फाइट का बता देता हूं मैं आपको। एक भी सीट, जिन 11 सीटों पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट या सुसाइडल फाइट हुई महागठबंधन की पार्टियों के बीच, एक सीट पर भी महागठबंधन की कोई पार्टी इस वक्त आगे नहीं चल रही है। बिहार शरीफ में बीजेपी, राजापाकड़ में जेडीयू, बछवाड़ा में बीजेपी, वैशाली में जेडीयू, बेलदौर में जेडीयू, सिकंदरा में हम पार्टी, नरकटियागंज में बीजेपी, चैनपुर में जेडीयू, सुल्तानगंज में जेडीयू आगे, करगहर में जेडीयू आगे, एक कहलगांव की सीट पर आरजेडी आगे थी, वहां भी अब जेडीयू आगे हो गई। कहलगांव याद कीजिए, फ्रेंडली फाइट बार बार हम लोग कह रहे हैं, वैसे विजय जी ने जो नाम दिया वही सही है। कहलगांव में राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों प्रचार करने गए। प्रियंका गांधी वाड्रा गिनी चुनी सीटों पर प्रचार करने गई थी, वो भी एक ऐसी जो फ्रेंडली या सुसाइडल जो आप लोगों को ठीक लगे उस वाली सीट पर प्रचार करने गई थी।